नमस्कार दोस्तों, पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 71वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। मैंने कुछ देर पहले ही आपको ये सूचना दी और एक दिन पहले भी मैंने आपको बताया था। तो चलिए अब हम 71वीं बीपीएससी में जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है आयोग के द्वारा, उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करें, कितने पद हैं और योग्यताएं, वो तमाम तरह की बातें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 71वीं बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा, ये पदों का विवरण दिया गया है दोस्तों। अनुमंडल पदाधिकारी लेवल 9, कुल पदों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 100 पद है, जिसमें कि आपको 100 पद है जिसमें कि 34 महिला के लिए आरक्षित है। तो दोस्तों ये जो पूरा का पूरा ये कॉलम है, इसको कैसे देखते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये 40 पद है, तो 40 में 14 महिला के लिए आरक्षित है, मीन्स 26 पद हो गया पुरुष के लिए और 14 महिला के लिए। इसका ऐसे इसको हम पढ़ते हैं। अनारक्षित कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में 40 पद हैं, जिसमें कि 26 पुरुष के लिए और 14 महिलाओं के लिए। ये एसडीएम की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से सभी में होता जाएगा। और 40, 10, 50, 66, 18, 20, 18, 12, 30, 91। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे, प्लस 3 जो सीट है वो पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षित किया गया। हालांकि पिछड़े वर्ग के लिए यहाँ पर देखिए 12 सीट है, जिसमें 4 महिलाओं के लिए यहाँ पर है, परंतु 3 अलग से कर दिया गया है पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इस कॉलम को पढ़ने का ये तरीका है। तो कुल मिलाकर 100 सीट हैं एसडीएम के, जिसमें 34 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसी प्रकार से नीचे भी हम अवर निबंधक, श्रम अधीक्षक, ये तमाम पद हैं, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कुल मिलाकर पदों की संख्या 1171 पद हैं, 1171, जिसमें 392 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और इसमें आपको तमाम एसडीएम के आपने देखा 100 पद, अवर निबंधक के 3 पद, और अगर कुछ बड़े पदों के श्रम अधीक्षक के 10 पद, कुछ बड़े पदों की बात करें जिसमें की संख्या ज़्यादा है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। श्रम सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, इसमें 502 पद हैं। प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, इसमें भी आपको 459 पद हैं। तो इस प्रकार से आप जब इस सारणी को देखते हैं तो आप इसको अस्थिर से इसका अवलोकन भी कर सकते हैं खुद से। मोटे तौर पर 1171 वैकेंसी है यहाँ पर और 392 महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब ये जो है अलग से वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एक पद है बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा के लिए, जिसमें कि 79 पद हैं। जी हाँ दोस्तों, 79 पद हैं और 27 पद इसमें महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। तो ये आपने देखा, ये एफएओ का पद है, एफएओ, और इसमें जो है आपको अलग से फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। प्लस इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है, यह आपको वाणिज्य अर्थात कॉमर्स, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, गणित मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त होना होगा। तो अगर आप कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ, स्टैटिक्स इस बैकग्राउंड से हैं, तब जाकर के आप वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष वाली जो वैकेंसी है 79 पदों की, उसको भर सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोनों वैकेंसीज को जोड़ा जाए तो 1250 पद हैं दोस्तों, और 400 से ज़्यादा पद सीटीओ के हैं जो कि जुड़ने वाले हैं भविष्य में, और 14 पद डीएसपी के भी बहुत जल्द जुड़ेंगे। तो कुल मिलाकर अगर लमसम देखा जाए तो 1500 प्लस पद परीक्षा होते होते आपका हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आरक्षण के बारे में दिया हुआ, आप लोग जानते हैं कि आरक्षण के लिए अगर ओबीसी हैं तो क्रीमी लेयर बनवाना होता है आपको, क्रीमी लेयर, फिर ईडब्ल्यूएस जनरल में है या अन्य तरह के सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को
निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना होगा, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास, ये सब आप पढ़ सकते हैं और ये बड़ी ही साधारण सी बात है। कोटि कोड वगैरह दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें हम आगे बढ़ें तो उम्र सीमा जो है इसमें आपको न्यूनतम उम्र 21 वर्ष एवं 22 वर्ष एवं अधिकतम 37 वर्ष। जी हाँ, जनरल कैटेगरी के लिए 37 वर्ष अधिकतम, 21 या 22 वर्ष न्यूनतम है। अब इसमें दोस्तों जैसे कि अगर आप ओबीसी से हैं, बीसी कैटेगरी से हैं, तो उन्हें 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। एससी एसटी में 5 साल, तो उसमें ऐड हो जाता है। 37 है तो 40 साल बीसी के लिए। ईडब्ल्यूएस को भी कुछ आरक्षण है। तो जनरल में जो है 37 वर्ष उम्र मैक्सिमम रखा गया है। एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए देखिए वही बात मैं कह रहा था, 40 वर्ष, एससी एसटी के लिए 42, उन्हें 5 साल का मिल गया। इस प्रकार से उम्र में भी छूट दी गई है, आरक्षण दिया गया है। सारणी अब देखिए ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। सारणी 1 में वर्णित क्रम संख्या 6 पर अंकित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/8/25 से होगी। ये एक एडिशनल उम्र में छूट दी गई है। जी हाँ दोस्तों, पहले हम दिखाते हैं आपको कि सहकारिता प्रसार पदाधिकारी सारणी 1, तो हम लोग यहाँ खोजते हैं सारणी 1 में सहकारिता प्रसार पदाधिकारी। सहकारिता प्रसार पदाधिकारी यहीं पर होगा कहीं पर, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी। जी हाँ दोस्तों, ये रहा, ये पद है। इसमें देखिए 502 पद है दोस्तों, काफी बड़ी वैकेंसी है, 502 पदों की है सहकारिता प्रसार पदाधिकारी की। अब यहाँ हम देखते हैं कि उम्र सीमा में सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के विषय में क्या कहा जा रहा है, क्या छूट दी गई जाएगी। गणना 15 से 1/8/2015 से, तो ये समय सीमा में छूट दी गई है जो मैंने आपको दिखाया सहकारिता पदाधिकारी वाले में, कि वर्णित क्रम संख्या 6 पर अंकित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/8/15 से की जाएगी। तो ये उम्र में छूट दी गई है दोस्तों, मतलब 15 से शुरू होगा, उनको 5-7 वर्ष का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो जिनका आपकी एज ओवर हो चुका है वे भी सहकारिता प्रसार वाला जो 500 प्लस पद है उसको भर सकते हैं। चलिए हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। मैट्रिकुलेशन में के जो मार्कशीट हैं या उसकी आपकी सर्टिफिकेट है उसमें जो आपका जन्म तिथि अंकित है वही मान्य होगा। ये सब जानकारी आप देख सकते हैं दोस्तों। हम आगे बढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण, हाँ इसके पहले मैं एक जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना भूल गया। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक पालियों, 1 से अधिक सेट में आयोजित की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 70वीं बीपीएससी में जिस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था, आंदोलन हुआ था, आयोग ने एक बार फिर से उस चीज़ को यहाँ इंट्रोड्यूस करवा दिया है। और इस बार उसने चालाकी ये बरती है, सतर्कता ये बरता है कि नोटिफिकेशन में ही इस चीज़ को मेंशन कर दिया ताकि आगे कोई बवाल ना हो, किसी तरह का कोई आंदोलन वगैरह ना हो पाए। तो ये तो चलिए ठीक है, परंतु जिस तरह से रेलवे, एसएससी, इन सब पर एनटीपीसी की परीक्षाओं में एक से विभिन्न पालियों में ली जाती है या अधिक सेट्स ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का जो प्रिस्क्राइब्ड ऑथेंटिक मेथड है उसको फॉलो करा जाता है। किसी पाली में अगर इजी पेपर आ गया, किसी में कठिन, तो उसको बराबर किया जाता है। इजी वाले के मार्क्स को घटाया जाता है, कठिन वाले को बढ़ाया जाता है, उसका नॉर्मलाइजेशन का पूरा प्रोसीजर है। परंतु बीपीएससी यहाँ पर क्या करती है दोस्तों कि 2 शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, वो क्या करती है, मर्जर, कहती है कि हमने मर्ज कर दिया रिजल्ट को। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो नॉर्मलाइजेशन अगर करें, इफ बीपीएससी गोज विथ नॉर्मलाइजेशन, देन बीपीएससी मस्ट अप्लाई authentic normalization procedure which NTPC, Railway, SSC and other exam taking bodies applies. So ये मेरी प्रार्थना होगी भगवान से और बीपीएससी से भी। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि सब अच्छा हो। अब परीक्षा का आप देख सकते हैं 71वीं बीपीएससी परीक्षा की जो संरचना है उसके बारे में दिया गया है। शुल्क 200 रुपये लिया जाएगा, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपया, बिहार राज्य के SC ST के लिए 150,
सभी महिलाओं के लिए, चाहे वे आरक्षित हैं अनारक्षित हैं, 150, दिव्यांग के लिए 150, सभी उम्मीदवारों के लिए 600। तो ये तो था परीक्षा शुल्क। अब प्रतियोगी परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना, परीक्षा किस प्रकार से ली जाएगी। एकीकृत प्रतियोगी परीक्षा समान अध्ययन विषय की होगी। जीएस सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। कुल 150 प्रश्न होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। 150 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा। इसके बाद आगे जो है मुख्य परीक्षा के बारे में जानकारी दी गई है। इसे आप बाद में भी देख सकते हैं, हालांकि शॉर्ट में हम देखें तो कुल 900 अंकों का होता है। GS1 300, GS2 300 और निबंध ऐसे 300 नंबर का, और इंटरव्यू 120 नंबर का। इसमें से मेधा बनती है, फिर इंटरव्यू होता है। ऑनलाइन प्रारंभ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दोस्तों, इसे आप याद रखें और अंतिम समय में फॉर्म भरने का रिस्क ना लें। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 2 जून 25 और अंतिम तिथि 30 जून 2025। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में जो विस्तृत जानकारी है उसे आप एक बार फॉर्म भरने से पहले पढ़ लें। PDF फॉर्मेट में आपको कागजात को रखना है। उसके बाद दिशा निर्देश दिए गए हैं, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सबको अच्छे से आप देख लें कि आपका क्रिएट हो पहले से। और जो भी आप दस्तावेज अपलोड करना होगा आपको, स्कैन्ड कॉपी, वो PDF फॉर्मेट में होगा और 100 KB साइज मैक्सिमम होगा, उसके नीचे होगा। वेबकैम अच्छी क्वालिटी का हो। स्कैन्ड इमेज जो होगा आपका अंग्रेजी हस्ताक्षर वगैरह का, वो 15 KB के अंदर होना चाहिए और पिक्सल 220x100 पिक्सल। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया दिया गया है, इसको आप डिटेल में अच्छे से पढ़ लें। OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करना होगा। इंस्ट्रक्शन फॉर डिजी लॉकर अकाउंट, दोस्तों डिजी लॉकर से संबंधित भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। जिनके भी डिजी लॉकर के अकाउंट जिन्होंने जनरेट किया हुआ है, डिजी लॉकर आप लोग जानते हैं कि एक डिजिटल लॉकर है जिसमें कि आप अपने दस्तावेज, सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि सेव करके रख सकते हैं, उसको मान्यता दी जाती है। और डिजी लॉकर अगर आपका अकाउंट जनरेटेड है तो BPSC के साइट से वो डिजी लॉकर का जो है ये सीधा लिंक हो जाएगा और आपको स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दस्तावेज डायरेक्ट वहां से आपका BPSC में अपलोड हो जाएगा। परंतु यदि आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ लिखा गया है कि यदि आवेदक डिजी लॉकर के पोर्टल के माध्यम से प्रोसीड नहीं करना चाहते हो तो ब्राउजर के बैक बटन पर क्लिक करने के उपरांत ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल खुल जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर लॉगिन क्रेडेंशियल इंटर करते हुए आगे की प्रक्रिया को पूर्ण करें। और बहुत सारी डिटेल्स है दोस्तों, बहुत सारी जानकारियां हैं, इसे आप पढ़ लें। मैंने जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो आपको दिया। शारीरिक परीक्षा संबंधी नियमावली, DSP वगैरह की जो परीक्षा होती है उसमें जो फाइनल देखा जाता है, छाती की माप, चेस्ट माप, ये सब का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। आईसाइट का जिक्र किया गया है। तो दोस्तों जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो मैंने आपको दी। और 71वीं BPSC के नोटिफिकेशन में 1250 पद अभी की स्वीकृति मिली है और नोटिफिकेशन में ये दर्शाया जा रहा है। साथ ही साथ 2 जून को से आप फॉर्म भर सकते हैं, 30 जून लास्ट डेट है। सहकारिता वाला एक पद है जिसमें कि 500 पदों पर विशेष छूट दी गई है उम्र सीमा में। जिनका उम्र बहुत ज़्यादा हो चुका है वे भी उस फॉर्म को भर सकते हैं। 1/8/2015 से गिना जाएगा उम्र को, मतलब काफ़ी ज़्यादा उम्र में छूट मिल जाएगा इस प्रकार से उन्हें, तकरीबन 7-8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष। तो कुल मिलाकर यह जानकारी थी आप लोगों के समक्ष। आप लोग शुरू में ही फॉर्म भर लें, 30 जून का इंतजार ना करें। और इस बार एक बहुत बड़ी बहाली है दोस्तों, और आशा करता हूं कि जो भी 70वीं BPSC से निराशा हाथ लगी है जिनको, या जिन्हें उम्मीद है कि उनकी परीक्षा उतनी अच्छी नहीं गई, या फिर अगर गई भी है तो उन्हें लगता है कि उनका रैंक अच्छा नहीं आएगा, तो कुल मिलाकर के ये एक बेहतरीन मौका है सभी के लिए, एक सुनहरा मौका है 71वीं BPSC। और अब नोटिफिकेशन भी आ चुका है, जैसा हम लोगों ने सोचा था हमारे मनरूप ही वैकेंसी भी उतनी ही आ चुकी है, और इसमें 400 पद जुड़ेंगे तो 1600 से भी ज़्यादा पद हो जाएंगे। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, सबको तैयारी में लगें और
मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।